हाय गाइस, ये मेरा दूसरा वीडियो है। नमस्ते। मैं आप सभी से फिर से ऑटिज़म के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है और क्या क्या सिम्टम था। उन मतलब उस टाइम पे वो क्या कर रहा था जो मुझे पता चला कि वो ऑटिज़म है। तो सबसे पहले वो अपने पाँव को उठाकर चलता था और उसको ADHD भी था ऑटिज़म के साथ। तो वो एक जगह रुकता ही नहीं था, वो भागते ही रहता था, भागते ही रहता था, कहीं भी रुक कर बैठता नहीं था। हम लोग उसको लाग बैठाना चाहते थे, वो बैठता नहीं था, वो भागता ही था। तो फिर मैं सोचती थी कि मतलब नॉर्मली बच्चे ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता था कि ये सब ऑटिज़म का सिम्टम है। और फिर वो हाथ को फ्लैपिंग करता था, हिलाता था और रिपीटेटेड बिहेवियर करता था। और फिर वो बुलाने से रिस्पॉन्स नहीं करता था। उसको बुलाते ही रहती थी उसके नाम के साथ। उसको पता ही नहीं था कि उसका नाम ही ओमवीर है। मैं उसको बुलाते रहती थी, ओमवीर आ जाओ आ जाओ। वो पलट कर देखता तक भी नहीं था। उसे किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर हम लोग एक रूम में बैठे हुए हैं, वो जाके दूसरे रूम में बस नीचे लेट कर अपना पाँव हिलाता था। मतलब फर्श में लेट जाता था, सो जाता था और पाँव को हिलाते रहता था। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ हैं, सब क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। इनफैक्ट वो खाने में भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसको भूख भी लगता था तो वो नहीं बोलता था, उसको प्यास भी लगता था तो वो नहीं बोलता था। जैसे मतलब वो बिल्कुल हमारे दुनिया से बिल्कुल अलग था। तो मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या बात है जो ये इस तरीके से कर रहा है। तो फिर मैं बेसिकली मैं अपने घर पर नहीं रहती, मैं बाहर रहती हूँ। तो फिर मेरे फैमिली से जब मैं अपनी फैमिली के पास गई तो मेरे बड़े भाई ने उन्होंने बताया कि कुछ तो अलग है, तुमको लगता नहीं है कि कुछ अलग है हमारे बच्चे में। तो वो जब ऐसा बोले तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं रोने लग गई कि मुझे तो पता ही था ना कि कुछ तो अलग है, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी एज अ माँ। क्योंकि कोई भी माँ कैसे एक्सेप्ट करेगी कि उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला अच्छा ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास गए, सेम डेट पे डॉक्टर नहीं मिले। मैं फिर से अपना मतलब मुझे लगा कि और तो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था उस एरिया में। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले अच्छा कोई बात नहीं, वो डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन होने वाले थे, कहीं जाने वाले थे। बट गॉड मतलब भगवान का शुक्र है कि वो दूसरे दिन वो आ गए और हम लोगों को पता चल गया। नर्स ने फ़ोन करके बता दिया, हमारा हमारा फर्स्ट नंबर भी लग गया, नंबर पहला ही था। और फिर हम लोगों ने जाके दिखाया तो वो बता दिए कि ऑटिज़म का सिम्टम है। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लग रहा था मेरा पूरा दुनिया बदल गया। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को हिम्मत दी, इसको भेजा गया दूसरे जगह पे जहाँ पे इसका साइन बताया जाए। सारा टेस्ट हुआ। डॉक्टर को डाउट था कि कहीं इसे सुनाई तो नहीं दे रहा। इसके ईयर का भी टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। डॉक्टर ने बताया कि नहीं, ये ऑटिज़म ही है और आपको थेरेपी करवाना पड़ेगा क्योंकि ये बिना थेरेपी के ठीक नहीं होता। तब मैं बोली कि थेरेपी कौन कौन सा करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाना पड़ता है। तो मैं जहाँ पर अभी हूँ वहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी अच्छा है ही नहीं। तो मैं ऐसे स्पीच थेरेपी करवाई और अभी भगवान के दया से तो काफ़ी चेंजेस है। बाकी मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुन रहे हो। और मेरा पहला वीडियो था तो मैं काफ़ी नर्वस थी, बट धीरे धीरे अब मैं वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आप लोगों को। थैंक यू।